नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, सकट चौथ, तिल चौथ, तिलकुट चौथ, माही चौथ, सकट चौथ व्रत विधि, पूजा विधि, महत्व। दोस्तों, ये व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सकट चौथ व्रत का महत्व, यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है तथा उसके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर कर देते हैं। इस दिन स्त्रियों को पूरे दिन निर्जल व्रत रखना होता है, रखती हैं, और शाम को गणेश पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं, अन्न ग्रहण करती हैं। सकट चौथ व्रत की विधि, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन किया जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि की दाता गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। भालचंद्र गणेश की पूजा सकट चौथ को की जाती है। इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निमित्त होकर नहा धोकर स्नान करें। स्त्रियां सर सहित नहाएं, यानी कि सिर धोना है। एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा लें और पूरा दिन निहार रह के व्रत करें। शाम को 4-5 बजे के आसपास पटरा चौकी बिछा लें, वस्त्र बिछा लें, उस पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति स्थापित कर लें। जल का लोटा रख लें, रोली चावल रख लें, तिलकुट रख लें, घी का दीपक जला लें, पैसे रख लें, चावल रखें साबुत। इस दिन भगवान गणेश जी और चौथ माता का पूजन होता है और व्रत रखा जाता है। व्रत और अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए और उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, उसके लिए रखा जाता है। इसके लिए सुबह जल्दी सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर लें और स्नान आदि करने के बाद अब वस्त्र भी पीले, लाल या पिंक पहने तो ज़्यादा अच्छा है। और अपने या तो भगवान का जो आप पूजा करें सुबह, तो उस टाइम पे आप संकल्प ले लें, तो संकल्प करके ही व्रत करें। संकल्प के लिए हम पूजा की तैयारी करके बता रहे हैं। गणेश जी को हमने मूर्ति है उनको स्थापित कर लिया है और कलश भर लिया है और स्नान के लिए इसमें जल है, दीपक प्रज्वलित कर लिया है हमने। अब हम संकल्प लेंगे, उससे पहले हम कलश में मूली बांध दें और स्वास्तिक बनाएंगे और इसी कलश के जल से चंद्रमा को अर्घ देना है। रात को जब चंद्रमा निकले तो अर्घ देना है चंद्रमा को। तेरह बिंदी लगा देंगे। संकल्प लें, 1-2 रुपये का जो भी आपके पास हो सिक्का वो ले लें, थोड़े से फूल ले लें और थोड़े से चावल रख लें और थोड़ा ये शुद्ध जल, गंगा जल मिला हुआ है ये रख लें, थोड़ा ये डाल लें और महीना कौन सा है, नाम क्या है आपका, गोत्र क्या है और क्या वार है, इस दिन कहाँ रहते हैं आप, तिथि क्या है, ये सब बोल के गणेश जी का और अपनी मनोकामना बोल के गणेश जी के पास छोड़ दें। बोल दे, गणेश जी आज ये वार है और आज चौथ का व्रत कर रही हूँ, सकट चौथ का व्रत कर रही हूँ और मैं यहाँ पे रहती हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है और मैं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनकी सब परेशानियों को दूर करने के लिए सकट चौथ का व्रत कर रही हूँ और अपने मनोकामना जो भी वो बोल के गणेश जी के पास छोड़ दें और हाथ जोड़ लें गणेश जी को और गणेश जी का आह्वान करें कि गणेश जी महाराज आओ विराजो, थोड़े से पुष्प छोड़ दें कि आओ महाराज विराजो। गणेश जी को आओ गणेश जी महाराज विराजो करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और बैठने के लिए, आसन के लिए उनके ऊपर थोड़ा पुष्प छोड़े, आओ गणेश जी महाराज यहाँ पे बैठ जाओ। फिर पैर धुलाने के लिए थोड़ा सा जल छिड़क दें, जैसे कोई भी आए हमारे घर में तो उनके जल से पैर धुला दें, वैसे थोड़ा सा जल छिड़क दें।
गणेश जी को फिर स्नान कराएं। स्नान के लिए मैं पहले से गणेश जी को नहला धुला के बिठा रखा है। आपको बता रहे हैं कि पुष्प में जल है, इससे थोड़ा सा मन के भाव से ऐसे जल में पुष्प करके और ऐसे कि गणेश जी महाराज आओ स्नान करो। अब जैसे कि गणेश जी नूतन वस्त्र या कि नया वस्त्र हो गया, वो मोली का डोरा पहनाएंगे गणेश जी को, वस्त्र पहनो। गणेश जी महाराज आओ वस्त्र पहनो, वस्त्र के रूप में ये मोली का डोरा पहना देंगे गणेश जी। अब हम गणेश जी को पुष्पमाला पहना रहे हैं। गणेश जी महाराज पुष्पमाला समर्पयामि। साथ में सकट चौथ माता को अभी नाम लेते जाए। अब गणेश जी को तिलक लगा दें। और चांद भी लगा देते हैं। चांद गणेश जी महाराज तिलकम समर्पित। थोड़े से चांद। गणेश जी को लाल फूल बहुत प्रिय है, लाल फूल चढ़ा दें गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज पुष्पम समर्पित। अब हम गणेश जी महाराज को इत्र लगा रहे, इत्र चढ़ा रहे। गणेश जी महाराज इत्रम समर्पयामि। हम गणेश जी महाराज को चौथ माता को फ्रूट चढ़ा रहे, ऋतुफल, जो भी ऋतुफल हो वो चढ़ा सकते हैं, पर केला गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए दो सेब और केला चढ़ा। गणेश जी महाराज ऋतुफलम समर्पयामि। यहाँ रखें ऋतुफलम समर्पयामि गणेश जी। ये तिलकूटा है, तिलकूटा बनता है तिल का और गुड़ का मिला के, और किसी के बेटा हो तो बधाई में और भी ज़्यादा बना के 1.25 मन या 1.25 किलो और बांट देते हैं बहन बेटियों को आस पड़ोस में। और ये तिल के लड्डू हैं, तिल गुड़ के लड्डू हैं, और ये तिलकूटा है। तिलकूटा तिलकुट चौथ इसीलिए कहते हैं इसको। ये जरूर चढ़ाए जाते हैं इस दिन गणेश जी को। अब हम ये चढ़ा रहे हैं। गणेश जी महाराज तिलकुट समर्पयामि। तिलकुट लड्डू समर्पयामि। और गणेश जी को धूप दीप दिखाएं। धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि। धूप दीप दिखाएं। अब श्लोक पढ़कर गणेश जी की वंदना करें। हाथ जोड़ के दोनों हाथों से पुष्प हाथ में ले लें, अगर पुष्प हो तो बोलें। गजाननम भूत गणादि सेवित कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें पुष्प समर्पित कर दें। चावल के दाने हाथ में लेके और चौथ माता गणेश जी की कथा सुन लें। और अगर बहुत सारी जगहों पे सूर्य नारायण को भी अर्घ देते हैं, अगर आप सूर्य नारायण को भी अर्घ देते हैं तो 2 लोटे रख लें जल के, जो है 2 कलश रख लें। एक से चंद्रमा को अर्घ दे दें, एक से सूर्य नारायण को अर्घ दे दें। और जो भी हमने रखा हुआ है कलश, जो गणेश जी की और चौथ माता की कथा सुनने के बाद में जब चंद्रमा निकलेगा तो इसी जल से हम अर्घ देंगे। और यही चावल के दाने हैं, उनसे हम अर्घ देंगे। इनको कहानी सुनने के बाद उठा के रख लेना है। और आपके पास चौथ माता की तस्वीर हो तो वो भी लगा सकते हैं। और कहानी सुनने के बाद में ये इसमें रख देंगे ऐसे, और जब अर्घ देने जाएंगे तो इनसे ही अर्घ देना है, इस बात का ध्यान रहे। पूजा में होगी उस गलती के लिए गणेश जी से क्षमा प्रार्थना कर लें और संकटों को हरण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और जो आपके घर में पकवान बनाएं उसका भी भोग गणेश जी को और चौथ माता को जरूर लगाएं। पकवान बनता है इस दिन, या तो पुआ
पकौड़ी, हलवा भी बना सकते हैं, या दाल बाटी चूरमा, जो भी आपके रिवाज है वो बना सकते हैं। और उसका भोग जरूर लगाएं गणेश जी को और चंद्रमा को भी। और गलती होगी उसके लिए क्षमा कर लें और पुष्प समर्पित कर दें और हाथ जोड़ लें। पूजा करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, गणेश जी को जिमाने के बाद आप गणेश जी की तस्वीर को मंदिर में स्थापित कर लें और ये ब्राह्मणी को दे दें या किसी और भी सुहागन कोई भी हो उसको दे दें। तिलकुटा है ये। और अपनी सास के लिए बया निकाल दें और जो भी सुहागन स्त्री हैं उनके चरण छू के उनसे आशीर्वाद ले लें। यानी कि सास के लिए बायना निकाल दें। जो भी बनाया हो उसमें थोड़े पैसे रख के, थोड़ा छींटे लगा के रोले के और वार के सासू माँ के पैर छू के उनको दे। इस प्रकार से गणेश जी की सकट चौथ पे पूजा करें आसान तरीके से। कहीं कहीं पर ये रिवाज भी है कि ये नैवेद्य वगैरह सब रखते हैं, इसको रात भर बांस के बने हुए डलिये से यानी कि टोकरी से ढककर यथासंभव रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र के सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, जैसे आपके यहाँ पर रिवाज हो उसी हिसाब से करें। लेकिन गुड़ तिल अवश्य चढ़ाया जाता है, तिलकुटा अवश्य चढ़ाया जाता है। चंद्रमा को कलश से अर्पित करें, चांद उदय हो जाए तो घर में जो खाना बनाए उसे भी अर्पित करें। चंद्रमा को भी गणेश जी को भोग लगाएं, चौथ माता को भोग लगाएं। तो कथा सुनते टाइम आपने तिलकुट और चावल लिया था उसी से अर्घ दें। पहले चंद्रमा को अर्घ दें, जल से अर्घ दें, उसके बाद तिलक करें, रोली से तिलक करें, उसके बाद उनको जिमाएं। तिलकुट से जिमाएं, जो आपने घर में पकवान बनाए उनसे जिमाएं। अर्घ देते समय चावल होते हैं, चावल और तिलकुट हाथ में ले लें, खाली हाथ अर्घ नहीं दें। चांदी की अंगूठी हाथ में ले लें और तिलकुट से जिमावें। और अपने घर में परिवार में सुख शांति के लिए प्रार्थना करें, चंद्रमा से भी, गणेश जी से भी, चौथ माता से भी। घर में भी प्रसाद वितरण भी करें। घर में सबसे पहले तिलकुटी खाएं, उसके बाद और कुछ खाएं। इस दिन भूल से भी प्याज लहसुन वगैरह नहीं बनाना है, ना खाना है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की कथाएं कही जाती हैं। सकट चौथ की माँ बेटा बुढ़िया माई की कथा। दोस्तों, एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। वो बहुत गरीब थे, किसी तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। बेटा लकड़ी काट के लेके आता जंगल से, बेच के अपना जीवन व्यापन करते थे। उसकी माँ हर वर्ष सकट चौथ का व्रत किया करती थी अपने बेटे की दीर्घायु के लिए। जब भी वो लकड़ी काट के लाता उसमें से 2 लकड़ी छुपा के रख देती थी माँ। सकट चौथ के दिन उन लकड़ियों को बेचकर उसे तिलकुटा बनाती, चूरमा बनाती थी। चौथ माता गणेश जी को भोग लगाती थी। उन लड्डुओं में से एक लड्डू आप खाती और एक बेटे को खिलाती, एक गणेश जी चौथ माता को चढ़ाती, एक गाय को खिलाती, एक ब्राह्मण को देती। एक दिन चौथ के व्रत के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के यहाँ गया था, उसने भी चूरमा बना रखा था। बेटे ने पूछा, आज क्या है? सो इतना सारा चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ को चूरमा बना के खाती, क्या तुझे खाने को नहीं देती है कि तेरी माँ? बेटा बोला, दिया तो था। बेटा माँ के पास गया और बोला कि माँ, मैं इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तू रोज चूरमा बना बना कर खाती है, तो मैं तो तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, तो तू मुझे छोड़ दे या चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं चौथ माता की भक्त हूँ, मैं तेरे को छोड़ दूंगी पर चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। मैं ये व्रत तेरे लिए करती हूँ, तेरी दीर्घायु की, तेरी सफलता के लिए करती हूँ, इसलिए तुझे छोड़ दूंगी, चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी मैं। इसके बाद बेटा घर से रूस के जाने लगा, मैं तो तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ। तो माँ बोली कि तू जा रहा है तो ये आँखें हैं, थोड़े से जौ के दाने हैं, इनको ले जा, जहाँ भी तेरे को संकट दिखे ये जौ के दाने आँखें पोर के बैठ जाना, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। बेटा सोचा कि है तो झूठी बात, पर अपना क्या जाता है, ले चलता हूँ। बेटा घर से चला तो थोड़ी दूर चलने के बाद देखा कि खून की नदी बह रही है और कहीं से भी रास्ता नहीं था। जब आँखा पूर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर सच्ची है ये नदी सूख जाए और इसमें से रास्ता हो जाए तो मैं आपको सच्चा मानूं। इतने में ही नदी सूखकर रास्ता हो गया। आगे चला तो बावनी उजाड़ जंगल आ गया और रात हो गई। चारों तरफ बाघ बघेरे बोलने लगे। जब वह आँखा पूर कर बोला कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे आज खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था।
वह एक बुढ़िया माई के घर में गया तो माई पुए तो बनाती जा रही और साथ साथ रोती जा रही थी। तब उसने पूछा, माई रोती क्यों है, क्या बात हो गई? बुढ़िया बोली कि मेरा एक ही बेटा है, वो भी राजा के यहाँ पे बलि चढ़ जाएगा कल। ये पूड़े पुए मैं उसी के लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये पुआ मुझे पेट भर के खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई ने उसको पूड़े खिला दिए और रात को सोते समय बोले कि राजा का बुलाने वाला आए तो मुझे उठा देना। आधी रात को बुलाने वाले आ गए। माई सोचने लगी कि पराये पूत को कैसे उठाऊं और कैसे बलि चढ़ाऊं पराये पूत की, पर इतने में वह अपने आप उठ गया और सिपाहियों के साथ जाने लगा। और बुढ़िया माई को बोला, मेरी कोथली और लाठी रखी है, इसको धरी रखना। माई ने सोचा कि आज तक भी जो राजा के आवे में बैठा है वो कोई बच के नहीं आया, ये क्या आएगा वापिस। राजा के आदमी उसे ले गए और जो कुमार आवा बर्तन पकाने के लिए लगाता था उसमें चिढ़वा दिया उसे। जब वह आंखें फोड़ कर बोला कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिए हैं आपने मेरे, ये भी टाल दो माता। इतने में आवा पक के तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवे के पास यानी कि कुमार के आवे के पास में लड़के आके खेल रहे थे। आवे पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। लड़के जाके राजा को बता दी, बोले कि राजा तेरा आवा पक चुका है। राजा सोचा कि 6 महीने में आवा पकता है, इस बार 3 दिन में कैसे पक गया। राजा ने जाकर देखा तो सोना चांदी के कलश हो गए हैं। उतारने लगा तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर इंसान है। राजा का आदमी बोला कि इसमें से तो कभी भी बोली की आवाज नहीं आई, आज बोली की आवाज कैसे आ रही है, क्या भूत दैत घुस गया है, वो बोल रहा है अंदर से। तो अंदर से आवाज आई कि मैं तो वही आदमी हूँ जिसको यहाँ तुमने बैठाया था। अंदर जाके देखे तो हरे हरे ज्वारे उग आए हैं उसके आसपास, जो के आंखें फोड़ के बैठा था चारों तरफ। राजा के आदमियों ने राजा को सारी बात बतला दी। तो राजा आया और पूछने लगा, तू कौन है और तू किस शक्ति के कारण बच गया है, कौन से तप के कारण बच गया है। वो बोला कि मेरी माँ सकट चौथ का व्रत करती है तो मुझे तो सकट चौथ माता ने बचा लिया है, चौथ माता के प्रभाव से मैं बच गया। तब राजा बोला कि एक घोड़े पे तू चढ़ जा, एक घोड़े पे मैं चढ़ जाऊं और तेरे हाथ पैर में सांकली बांध देंगे। अगर वो सांकली खुलकर मेरे हाथ में बंध जाए और मेरे पैर में बंध जाए तो मानूंगा कि चौथ माता सच्ची है, अन्यथा नहीं। दोनों घोड़े पे चढ़ गए तो बुढ़िया माई का लड़का आंखा फोड़ कर चारों तरफ बोला कि हे चौथ माता मेरी लाज रखना, और घोड़े पे बैठ गया। इतने में ही सांकली खुलकर राजा के बंध गई हाथ पैरों में। राजा सोचा कि चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ, बुढ़िया माई के बेटे के साथ करवा दिया और बहुत दिनों तक वहीं रहने लगे। वो बहुत सारे दिन हो गए थे। एक दिन वो अपनी बीवी को, बुढ़िया माई का बेटा अपनी वाइफ को बोला कि आज तो हमारे गांव की तरफ बिजली कड़क रही है, चमक रही है। तो राजा की बेटी बोली कि तुम्हारा गाँव भी है क्या, तुमने बताया नहीं। लड़का बुढ़िया माई का बेटा बोला, हाँ मेरा गाँव भी है, मेरी एक माँ भी है, अपन अपने गाँव चलेंगे, अपने देश चलेंगे। जब चलने लगे तो राजा ने उनको बहुत धन दौलत देकर विदा किया, अपनी बेटी को खूब डायजा दिया, धन दौलत देकर विदा किया। उधर बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी नहीं जाती थी, सो गोबर के उपले बना बना कर बेचती थी बेचारी, फिर रोटी खाती थी बेचकर, लेकिन सकट चौथ का व्रत जरूर करती थी। एक दिन पड़ोसन ने उसके बहू बेटों को आता देख लिया और बुढ़िया माई से आके बोलने लगी, बुढ़िया माई तेरे बेटा बहू आए हैं, बहुत सारा धन दौलत लेके आए हैं। बुढ़िया माई बोली कि मेरा एक ही बेटा था, उसको भी तूने सिक्का बुझा के, लंगी लूथरी करके उन्हें निकालवा दिया घर से सिक्का बुझा कर। पर माँ का मन था, माना नहीं, इसलिए उपले का बटोरा था उसके ऊपर चढ़ के देखने लगी। सच में ही उसके बेटे बहू आ रहे थे। बेटा बहू अपनी माँ के, बुढ़ी माँ के चरणों में पड़ गए और बोले कि हमें तो चौथ माता के प्रभाव से ही सब कुछ मिला है, सब कुछ सही हुआ है हमारे साथ। और उसके बाद सारी नगरी में हीला पड़वा दिया कि माँ, बेटे की माँ, पुरुष की पत्नी सब चौथ व्रत करें। करना चाहे तो महीने के 13 चौथ भी कर सकती हैं, अगर वो नहीं करें 4 चौथ करें, अगर 4 भी नहीं कर सकती तो 2 चौथ तो जरूर करें। एक सकट चौथ माता जैसे बुढ़िया माई के बेटे के संकट में उसको धन दौलत दिया, वैसा सबको देना, सबके संकट काटना, कहने वालों को, सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, अपने सारे परिवार के संकट काटना, सबके बच्चों पे अपनी कृपा बरसाना, आशीर्वाद देना, सबको दीर्घायु देना। जब भी कहानी सुनते हैं तो हुंकारे जरूर बनने चाहिए। नींद भरते हैं, उनको बोलते हैं कि अगले जन्म में वो गधे बन के पैदा होते हैं। इसलिए जब भी कथा कहानी सुने हुंकारे जरूर बने। मेरी चौथ माता से ये प्रार्थना है, सबके बच्चों की दीर्घायु करें, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। बोलो सकट चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।